और आप लोगों का है ना काम में भी, बिजनेस में भी, और आप लोगों का जो है पढ़ाई में भी आपको उन्नति होना है तो आपका परमेश्वर का आशीष होना है। यदि उन्नति नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको जो है कर्जा जरूर होगा। कुछ ना कुछ आप घर बनाए होंगे, अपना बेटी को शादी किए होंगे, कुछ कॉलेज में जब बच्चे लोग जाते हैं, कुछ एडमिशन के लिए ज्यादा पैसा लग जाता है, उस समय में कुछ कर्जा लेके देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कर्जा नहीं ले पाएंगे। यदि और भी हम परिपूर्ण रूप से प्रभु का नियम कानून को मानेंगे तो हम कर्जा लेने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। मेरी जानकारी में 3 जानकारी है। तो क्या जानकारी है? पहली बात है, हम अपना दशमांश को प्रभु के लिए सही ढंग से देना। जो कि आप कर्जा लेना नहीं चाहते हैं तो आपका जो दशमांश को प्रभु के भवन में देना। जो भी आपको कमाई, आपका बेटा कमा के दे रहा है या पति कमा के दे रहा है, तो उसमें से दशमांश आप निकाल करके प्रभु के लिए दीजिए। उसमें जो है ये जरूरी नहीं है इतना ही देना है, तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन कंजूस नहीं होना है, लेकिन कुरकुरा के नहीं होना। जरूर है कम से कम 10% देना है, तो उससे ज्यादा भी आप दे रहे हैं तो ठीक है। यदि आपके घर में कुछ परिस्थिति अभी वर्तमान में दिक्कत है, 5% भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है जैसे जैसे उन्नति आएगा, आप प्रभु को देने में कभी भी दिल में और मन में कंजूसी नहीं रखिए। दूसरा नंबर जो है, कर्जा लेके जल्दीबाजी में कर्जा नहीं लीजिए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग कई बार जो है तो जल्दीबाजी में कुछ ज्यादा लालसा रख करके, ज्यादा लोभ रख करके, हाँ, विशेष करके महिला लोग भी, हाँ, जो है थोड़ा सा, हाँ, घर बना देना है, अगर नया गाड़ी खरीदना है, आप 80,000 में गाड़ी आएगा, आपके पास 50,000 है, तो 30,000 कर्जा लेंगे। जितना आपका शक्ति है, धीरे धीरे आप जो है 20 महीना में तोड़ सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 1,20,000 का कर्जा ले रहे हैं। आपका कमाई कम है, लेकिन आपका कमाई को, कैपेसिटी को आप जानते हुए आप अपना शक्ति से बाहर कर्जा लेते हैं, तो ये आपका गलती है। यहाँ परमेश्वर का कोई भी गलती नहीं। 15,000 आप कमा रहे हैं, तो 10,000 हम घर चलाएंगे, 5,000 हम धीरे धीरे कर्जा तोड़ देंगे, तो उस अनुसार आप 5,000 के लायक ही कर्जा लेना है। लेकिन आप जो है वहां पर थोड़ा सा कर्जा ज्यादा ले लेते हैं, तो वहां पर जरूर है आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उसके लिए परमेश्वर भागी नहीं है। जहां तक है आप माफी मांग करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका कमाई में आशीष देगा, सहायता करेगा, आपको कर्जा तोड़ने में प्रभु मदद करेगा। तीसरा, विश्वास को बढ़ाना है। तो कई बार हम जल्दीबाजी में कर्जा ले लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कर्जा लेना ही नहीं है करके वो मन्नत मांग करके चलते हैं, प्रार्थना में अधिक रहते हैं, नहीं हमको कुछ भी होगा, जब मेरे पास पैसा आएगा तभी हम ये काम करेंगे, नहीं तो परमेश्वर आप जो भी दिए, जितना भी दिए, उतने में हम रहेंगे। परमेश्वर के ऊपर में पूरा विश्वास रख करके वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा है आप मुझे दीजिए, नहीं तो हम जो है एक कदम भी आगे नहीं उठाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है, जो कि वो कर्जा नहीं लेते हैं, कर्जा में नहीं गिरते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर जरूर काम करता है, कुछ ना कुछ माध्यम से उसको कर्ज लेने से बचाता है। चमत्कार उसके जीवन में होता भी है। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को और जो है आगे बढ़ाने पाए, इसलिए जो है इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। विशेष करके हम कोई भी गलती जो बार बार जान करके करेंगे, परमेश्वर बार बार माफी करते नहीं रहेगा। तो परमेश्वर जो है हम लोगों को सुधारने के लिए जरूर ठोकर देगा। इसलिए जो है तो बार बार डांटे जाने पर भी अपने मन को, हृदय को कठोर करते हैं, उसको परमेश्वर जो है क्या करता है, तो बस अचानक वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए दिल को हम लोग जो है मन को कठोर करना नहीं है। पढ़िएगा नीति वचन 29 का 1 को पढ़िएगा, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना देगा। यहाँ पर देखिए, जो बार बार डांटे जाने पर भी, है ना, हो सकता है हमारे मास्टर के द्वारा परमेश्वर डांटता है, हमारे पास्टर के द्वारा प्रभु डांटता है,
हमारे माता पिता के द्वारा परमेश्वर डांटता है, किसी ना किसी के द्वारा हाँ आपको जो है चेतावनी मिलता है, तो आपको मन में विवेक में एहसास होता है कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं, तो हम लोग जो है गलती को सुधारने के लिए क्या करना है, स्टेप लेना है, मन फिराना है। यदि हम मन को कठोर करते हैं, मन को हट करते हैं, तो परमेश्वर एक दिन जो ऐसा आपको छोड़ देगा, तो अचानक आपके ऊपर में जो है एक भारी विपत्ति पड़ जाएगा, तो फिर उसमें कोई भी उपाय काम नहीं देगा। इसलिए हम मसीह लोग विशेष करके जो भी चर्च में आते हैं, तो हम परमेश्वर की डांट को हल्की बात ना समझें। इसलिए जो है परमेश्वर का डर रखते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियों निकाल लीजिएगा, दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय का पहला वचन में हम लोग देखेंगे। हाँ, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ तो आओ हम अपने आप को, शरीर और आत्माओं को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। कहते हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। कि यहाँ पर परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दिया है। वो प्रतिज्ञा क्या है? तुम जो है परमेश्वर के लोग होंगे, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर बस करके रहेंगे, आपके हृदय में बसेंगे। पुराना नियम में मंदिर में भगवान रहते थे, मंदिर में ईश्वर रहते थे, इसलिए लोग केवल मंदिर में जाने के समय में ही अपने आप को पवित्र करते थे। वो लोग नहा धो करके अच्छा कपड़ा पहन करके वो लोग जाते थे। लेकिन नया नियम में हम देखते हैं परमेश्वर और हमारे अंदर में, हमारे दिल में बस करके रहने के लिए वायदा किया है। ताली बजाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। हमारे अंदर में बसेंगे प्रभु। जो भी जितना भी परमेश्वर को ग्रहण किया है, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मानता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, तू सच्चा परमेश्वर है, तो ऐसे पुकारने वालों के हृदय में परमेश्वर आ जाता है। उसके दिल में रह करके उसको संभालने के लिए, चलाने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कार्य करता। बोल रहा कि मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरा बेटा और बेटियां होंगे। कितने लोगों को ये हमेशा ये एहसास रहता है कि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हमेशा सोचना है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी है, मैं जो है ये गलत काम में नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं इस गलत जगह में नहीं रहूंगा, मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा, मैं इस गलत आदमी के साथ दोस्ती नहीं करूंगा, मैं इस गलत जगह में नहीं बैठूंगा, मैं इस गलत काम में हाथ नहीं डालूंगा। इस प्रकार का एक एहसास आपके अंदर में हमेशा रहना जरूरी है। इसलिए 17वां वचन में 6:17 में कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, इस संसार के लोगों के बीच में से जो आपको पाप करवाता है, जो आपको गलत में गिराता है, जो आपको मतलब अंधविश्वास में, परमेश्वर से अलग करने वाली बातों में अगुवाई करता है, उनके बीच से हमको अलग होना है। यीशु मसीह को खुद का भाई बहन थे जिस समय में यीशु मसीह संसार में था, लेकिन उन लोगों में से आज जो है कुछ लोग यीशु मसीह का वचन को नहीं मानते थे, यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानते थे, यीशु मसीह का प्रार्थना में नहीं बैठते थे, यीशु मसीह जहाँ जाते थे वहां पर वो लोग नहीं जाते थे, यीशु मसीह के सेवकाई में मदद नहीं करते थे। लेकिन और लोग जो था यीशु मसीह के चेले लोगों के लिए खाना भी बना के देते थे
अपना संपत्ति में भी से उन लोग को मदद करते थे। यीशु मसीह जहां जहां जाता था चेले लोग उनके साथ में चलते थे, लेकिन उनके भाई लोग नहीं जाते थे, उनके बहन लोग नहीं जाते थे, उनके बहनोई लोग मतलब उनका जीजा लोग नहीं जाते थे। लेकिन यीशु मसीह का और जो अदर लोग, यीशु मसीह का खुद का गोतिया लोग नहीं जाते थे, यीशु मसीह का खुद का भाई लोग नहीं जाते थे, यीशु मसीह का खुद का बहन लोग और जीजा लोग नहीं मानते थे यीशु मसीह को, उनका प्रार्थना में भी नहीं बैठते थे, उनका वचन को भी पालन नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को देख करके रुका नहीं है। हमको एक अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ना है, परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करना है करके उन्होंने जो है उन लोगों को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। वो लक्ष्य के साथ चलते रहा। ताली बजाकर परमेश्वर नाम को महिमा करें। कुछ काम पड़ गया उनका भाई लोगों को और उनका मम्मी को, और यीशु मसीह को मिलने के लिए प्रार्थना के समय आया था, जिस समय में प्रार्थना में और लोग बैठे हुए थे और वो लोग आकर के बोलने लगा, यीशु मसीह को जल्दी बुलाओ, हम लोग उनसे बात करना है, कुछ घर के मैटर में, कुछ घर के मैटर में बातचीत करना है, तो उनको बुलाइए, उनको कहिए कि उनका माँ और भाई और बहन आए हैं। यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, जो मेरा इस वचन को सुनते हैं, इस पर चलते हैं, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। बोला, जो मेरे वचन को सुनते हैं वही मेरा माता पिता है। आप संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, अच्छा से कान खोल कर सुन लीजिएगा, आप संसार में सब दिन नहीं रहेंगे। 60 वर्ष 70 वर्ष रहेंगे, बहुत मुश्किल है 80 वर्ष रहेंगे, लेकिन हमको जो है सदा के लिए, अनंत काल के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर पिता ने आपके लिए एक उत्तम जगह तैयार करके रखा है। इसलिए आप इस संसार की बातों को खोने के लिए कभी भी निराश नहीं होना। प्रभु के कारण हमें भाई को छोड़ना पड़े, बहन को छोड़ना पड़े, रिश्तेदार को छोड़ना पड़े, अपना जमीन को छोड़ना पड़े, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़े, कुछ ना कुछ गाली सुनना पड़े, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़े, कोई बात नहीं, मैं प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसे कहने वाला ही परमेश्वर का एक सच्चा मसीह है, सच्चे लोग है। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें। इसलिए हम प्रेरित पौलुस उनको बोल रहा है, देखिए परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा मिली है, परमेश्वर की ओर से एक वायदा मिला है, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग धाम मिलेगा, परमेश्वर के स्वर्ग राज में आपके लिए एक ऊंचा जगह सिंहासन मिलेगा, मुकुट मिलेगा, राज मिलेगा, अधिकार मिलेगा, जीवन का फल मिलेगा, जीवन की नदी के निकट आप चलते रहोगे, वहां एक स्वर्गदूत के समान हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर पिता के साथ घूमते फिरते रहेंगे। ये दुनिया सब नष्ट हो जाएगा, ये पूरे संसार जो है सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए उस अनंत महिमा के लिए तुम प्रभु यीशु मसीह पीछे चलते रहो। हमें बुलाए हुए को जानो, परमेश्वर की इच्छा को पहचानो, परमेश्वर की मर्जी को पहचानो। इस संसार में सब वस्तु आपके साथ में नहीं रहेगा, इसलिए ये बल्ब सब दिन नहीं रहता है। शुक्रवार को एक बूढ़ा आदमी आए थे और बूढ़ा आदमी आकर के प्रार्थना करवा रहे थे। उनको जो है पूरा एकदम जो है शरीर में एकदम गांव चकती गांव निकला हुआ। वो बोल रहा था कि 7 दिन में 2 लाख, अभी आज आए कि नहीं आए पता नहीं, मतलब आज नहीं आए, शुक्रवार को आए थे। बोल रहा था कोई बात नहीं, 2,70,000 रुपया 7 दिन में लगा। कितना लगा है? सब लोग बोलिएगा कितना लगा है? 2,70,000 रुपया 7 दिन में उनको लग चुका। एक दिन में 20,000 रुपया उनको सुई में दवाई में लगता है। ये सब सुनने के बाद हम लोगों को मालूम होता है कि हम लोग कितना धन्य लोग हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार हम सेवकाई में गए थे शंकर मिस्त्री के घर पर, वहां पर भी बोला आंख में लगभग समझिए एक सुई जो है 10,000 का सुई, एक मतलब सुइया लगाया, एक सुई 10,000 में आंख में, उसका फिर भी नजर नहीं आया। इसी प्रकार कई लोगों के जीवन में हो रहा,
कितना कितना दवाई के लिए लोग जो है लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन आप और हम धन्य हैं, थोड़ा बहुत दुख आ गया, समस्या आ गई, शरीर है मट्टी का है, थोड़ा बहुत दुख कष्ट आएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। प्रभु का अनुग्रह जहां है वहां प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जो भी कमजोरी आएगा, जो भी बीमारी आएगा, जब प्रभु को आप याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर उसमें अनुग्रह देगा। उस मतलब कमजोरी बीमारी में प्रभु की सहायता के द्वारा आपको जो है जल्दी वो समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए बोलिए वो उतना कमाया होगा या उनका बाल बच्चा को उतना संपत्ति होगा तब ना वो रुपया लगा रहा है। जिनके पास रुपया नहीं है क्या करेगा, वो नहीं लगाएगा। हाँ, तो इसलिए जो है तो वो जो है लगाने के बाद भी चंगाई नहीं है, तो इसलिए जो है लोग पैसा डालते हैं और जो है फिर भी वो बुढ़ा हो गया, अभी शक्ति घट गया, चलने में घुटना काम नहीं कर रहा, हाँ बैठने में कमर काम नहीं कर रहा। एक उम्र के बाद मालूम चलता है, अभी हमको 45 हो रहा तो मालूम चलता है। तो कितना कितना मान लीजिए जिसका 50 है 60 है उसको हम अधिक जो है आदर करते हैं, उनको अधिक हम जो है धन्य कहते हैं, उनको जो है दिक्कत में मदद करना चाहते हैं, क्योंकि मालूम होता है जवान लोग अभी अनुभव नहीं करते होंगे, लेकिन 40-45 के बाद मालूम होता है कितना शरीर में जो है कमजोरी, दिक्कत, परेशानी होता है, पचने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, घुटना में दिक्कत, कमर में दिक्कत, सिर में दिक्कत। हाँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जहाँ है वहां पर सब कुछ संभाला जाएगा। चीनी आ जाता है, शुगर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, हाँ कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, नमक का, हाँ ये जो है ये साल्ट का बीमारी आ जाता है, तो इसी प्रकार दांत का समस्या आ जाता है, आंखों का समस्या आ जाता है। हाँ, इस प्रकार जो है सब दिन आपका ताकत एक समान नहीं रहेगा, सब दिन आपकी सुंदरता एक समान नहीं रहेगा, सब दिन आपका कमाई, आपका वैल्यू हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, आपका धीरे धीरे वैल्यू घट जाएगा, शक्ति घट जाएगा, कमाई घट जाएगा, तो फिर आपको झुक के रहना पड़ेगा, एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हम जो है इस दुनिया छोड़ के जब परमेश्वर के पास जाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देगा, बोलेगा परमेश्वर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जा, तुम मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह भी उनका भाई बहन को वैसे ही बोला, मैं उनको अभी नहीं जानता हूँ, जो मेरे वचन को सुनता है, जो उस पर चलता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। इसलिए मेरे प्यारों, आपके लिए एक विशेष प्रतिज्ञा है और उसमें आगे वचन पढ़िएगा क्या लिखा है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या है? शरीर को शुद्ध करें और जो है आत्मा को शुद्ध करें। दो बात बताएंगे, सब लोग बोले शरीर को, आत्मा को शुद्ध करें। जोर से बोले शरीर को, आत्मा को शुद्ध करे, शरीर को, आत्मा को शुद्ध करे। शरीर के द्वारा जो भी पाप होता है उसको हम जो है धीरे धीरे शुद्ध करना। जैसे हम बच्चे हैं उतना हम साफ सफाई में नहीं रहते थे और कीचड़ में खेलते थे, कादों में खेलते थे और जो है कपड़ा गंदा कर देते थे। इसी प्रकार हम मसीह में जब बढ़ते हैं तो हमारा शरीर को हम पवित्र करना है। हर एक प्रकार का जो है हम गलत आदतों को अपने जीवन से दूर करना है, अपने शरीर को पवित्र करे। हाँ, एकदम जो है हम परमेश्वर के लिए शरीर एक मंदिर है, इसी शरीर के अंदर में परमेश्वर वास करता है। हर एक प्रकार का गंदे विचारों को, हाँ गंदे कामों को अपने जीवन से दूर करें। हम कभी कभी कुछ ना कुछ गलत विचार, गंदे विचार आते हैं, मैं तुरंत बोलते हैं यीशु के नाम से चप्पल से मार दे, जा शैतान, ऐसे बोलते हैं। लोग नहीं रहता है लेकिन हम बोलते हैं, हमको ठीक बोलते हैं। तो कुछ एक ऐसे विचार आएगा, ए शैतान चप्पल से मार दे, दूर हो जा, ए शैतान थूक फेंकते हैं, दूर हो जा। तो अभी जो है कि गिरना करना है, शैतान को हम गिरना करें। गंदे विचार और गलत विचार जब भी आपके मन में आएगा, सब लोग मनुष्य है,
हाँ, कोई स्वर्गदूत अभी नहीं है, समझ रहे ना। तो हम लोग स्वर्गदूत नहीं है, मनुष्य है, लेकिन हम लोग जो है अपने शरीर को नियंत्रण करना है, अपने शरीर को हम लोग जो है चलाना है। प्रभु की महिमा के लिए शरीर दिया गया है। शरीर और शरीर की अभिलाषा दोनों मिट जाएगा करके बताया गया, दोनों मिट जाएगा। मतलब एक उम्र के बाद ये शरीर की अभिलाषा मिट जाता है और ये भूख प्यास मिट जाता है। जो 5-8 को रोटी खाते हैं जवानी में, बुढ़ा होने के बाद 1 रोटी 2 रोटी खाने में मुश्किल होगा उनको। हाँ, और उनका परिवार आके बोलेगा, हाँ मेरा मालिक साहब 1 रोटी खाता है, आधे रोटी खाता है। ऐसे जो है जो मानसिक मेहनत करते हैं वो उनके लिए मानसिक ताकत रहता है। इसलिए जो है तो शरीर और शरीर की अभिलाषा मिट जाएगा, पेट और भोजन दोनों नष्ट किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो है ये आत्मा जो अंदर में है वो प्रभु के लिए सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए जो है शरीर की मतलब जो अभिलाषा को अब रोकना है। हाँ, जो है शरीर का जो भी अभिलाषा, भोजन का अभिलाषा, नींद की अभिलाषा, गुस्सा की अभिलाषा, कुछ देखने की अभिलाषा, कुछ पाने की अभिलाषा, सब में एक लिमिटेशन रखना। आधे से ज्यादा सब कुछ हानि है ना। मौत भी है ना, ज्यादा खाने से वो जार बन जाता है करके कहावत है, समझ रहे ना। मौत भी ज्यादा खाने से जार बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, आप और हम सब के लिए एकदम जो है एक लिमिटेशन रखना है, संयम रखना है। इसलिए शरीर को जहां तक हम पवित्रता में बचाए रखना। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। शरीर के द्वारा किसी को मारना भी नहीं है। हाँ, इस शरीर के द्वारा पति पत्नी को मारते हैं और जो है कोई माँ बच्चों को जो मारते हैं। जरूर है छोटा बच्चा मारते हैं थोड़ा सा सुधारने के लिए, वो कहीं भी गलती नहीं है। लेकिन गुस्सा में जो मारते हैं, हाँ, तो क्रोध में जो मारते हैं, तो वो जो है आपके ये शरीर को प्रभु का ताली बजाने के लिए आते दिया गया है। और जो है ये नजर पवित्रता को, परमेश्वर के वचन को देखने के लिए दिया गया है। ये पैर परमेश्वर का काम करने के लिए, चलने के लिए दिया गया है। हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। हाथ दिया भाई, हाथ दिया, यीशु ने मुझको हाथ दिया। हाथ दिया बहन, हाथ दिया, यीशु ने मुझको हाथ दिया। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुकिए। ताली जाके हालेलुया गाते रहिए, लगते नहीं रुकिए। हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। मोह दिया, मोह दिया, यीशु ने मुझको मोह दिया। मोह दिया, मोह दिया, यीशु ने मुझको मोह दिया। वचन सुनाते रहिए, वचन सुनाते रहिए, हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। आंख दिया भाई, आंख दिया, यीशु ने मुझको आंख दिया। आंख दिया भाई, आंख दिया, यीशु ने मुझको आंख दिया। वचन को पढ़ते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। हालेलुया, हालेलुया करते रहिए, लगते नहीं रुकिए। ये जो आंख दिया प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए। आज भजन संगीता 119 को हमने पढ़ा तो कितना एकदम जो है अच्छा वचन था। आप भजन संगीता 119 को निकालिए, वहां पर कुछ वचन मेरे दिल को छुआ, आपके लिए फिर से याद दिलाना चाहते हैं। और 11 पढ़िएगा, 119 का 11 पढ़िएगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जितना आप परमेश्वर का वचन को पढ़िएगा,
जितना आप परमेश्वर के वचन को याद करिएगा, जितना आप परमेश्वर के वचन को दिल में रखिएगा, परमेश्वर के विरुद्ध में आप पाप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन आपके लिए एक ब्रेक के समान काम करेगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वचन पढ़ना महा जरूरी है। एक पक्षी को दोनों पंख जरूरी है। हाँ, एक जो है कबूतर को दोनों पंख का जरूरी है, एक कौवा को दोनों पंख का जरूरी है, एक चील को दोनों पंख का जरूरी है। उसमें से एक टूट जाएगा, एक खराब हो जाएगा, वो उड़ नहीं सकता है, कोई उड़ नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना करने वाला भाई बहन, आप वचन पढ़ने के लिए भी एक समय निर्धारित कर करके आप रोज वचन पढ़िए। 2 अध्याय, 3 अध्याय, 1 अध्याय, जितना आपको शक्ति है, सामर्थ्य, कम से कम एक पन्ना, हम बोलते हैं कम से कम एक, दोनों जो बगल में एक पन्ना है उसको अच्छा से आराम से समझते हुए पढ़िएगा, तो वो वचन आपके दिल में रहेगा। तो वचन जो है आपको पाप करने से बचाएगा। देखिए एक और वचन पढ़िएगा, 20वां वचन पढ़िएगा, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। देखिए मेरा मन तेरे नियमों की, नियम है ना परमेश्वर वचन की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है, दुखी रहता है। हाँ, भाई लोग जानते होंगे, जब आप मेहनत करके आते हैं या खाने का टाइम हो गया तो आपको 1 बजे अभी खाना है, ज्यादा भूख लग रहा है, घर में खाना अभी बना नहीं है, घर में खाना अभी लेट से बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा मन में कैसे रहेगा, दुख रहेगा, खेदित रहेगा। आपको भूख लग रहा है लेकिन घर में खाना नहीं है, आप बहुत भूख के साथ होटल में गए, वहां ताजा भोजन नहीं है, आप भूख के साथ में आप जो है कुछ खाना खा रहे हैं, उसमें स्वाद नहीं है, तो कैसे रहेगा, मन में दुख रहेगा। ये तो इसी प्रकार बोल रहा है प्रभु का दास, हे परमेश्वर तेरे वचन और नियमों के कारण मैं बहुत अभिलाषा था, लेकिन वो नहीं मिलने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत क्या है, दुखी हूँ। परमेश्वर का वचन के लिए भूखे और प्यासे रहना है, परमेश्वर वचन को रोज पढ़ना है, सुबह और शाम पढ़ना है, सुबह और शाम जो है उसको मनन करना है, कम से कम एक टाइम आप उसको ध्यान करिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को दिन भर आप उसको जो है याद करिए। हो सकता है आप सवेरे पढ़े हैं, अच्छा वचन को लेकर के उसको दिन भर जो है बोलते रहिए, वो याद हो जाएगा। एक वचन भी है जो कि मुझे 36वां वचन आज जो मुझे दिल को छूने लगा, और पढ़िएगा 36 वचन, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। हाँ, सब लोग बोले मेरे पीछे, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी वचनी के ओर फेर दे। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी वचनी की ओर फेर दे। आप जो भी यीशु मसीह में आ रहे हैं, देखिए कई जगह यीशु मसीह के नाम से भीड़ लगता है, वहां चंगाई है और आशीष का प्रचार है। ध्यान से सुनिएगा, कई जगह कलीसिया बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे वैसे आप देखिएगा जहां जहां भीड़ बढ़ा है वहां पर देखिएगा जरूर चंगाई का वहां पर काम होता है। लेकिन चंगाई सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए, हाँ, तो आपको कुछ भलाई सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जो है जीवन देने वाला है। वचन आपको जो है जीवन देने वाला है, पाप से बचा करके अनंत जीवन में पहुंचाने वाला है। इसलिए कई जगह चंगाई के लिए महत्व नहीं देता है, कई जगह आशीष के लिए महत्व नहीं देता है, इसलिए वहां भीड़ नहीं बढ़ता है। इसके लिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं वहां पर जो है मतलब जो है सच्चा सेवकाई नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, कहीं जो है भीड़ को देते हैं, कहीं भीड़ को नहीं देते हैं, सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा होता है। परमेश्वर की इच्छा को हम लोग 100% कोई भी समझ नहीं सकते हैं। यीशु मसीह जहां इस दुनिया में थे, हजारों हजार लोग यीशु मसीह के पीछे चला, चंगाई के लिए, भोजन के लिए,
लेकिन जब यीशु मसीह के चेला बनने का नौबत आया, लेकिन लाखों हजारों जहां था वहां 12 ही निकला। कितना निकला है? उसमें भी एगो दुष्ट हो गया, उसमें भी एगो छोड़ दिया। फिर उसके बाद 12 लोग रह करके पूरे दुनिया को हिलाया। इसलिए आप कितना लोग है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो है कोई लोभ से यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है। मेरे बात को समझिएगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो कोई लोभ से मतलब जरूर परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है, चंगाई देने वाला है, उन्नति देने वाला है, लेकिन केवल उसी लोभ से हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना नहीं है। हम शुक्रवार को भी बोले, अंत के दिनों में जगह जगह विरोध हो रहा है, सतावट हो रहा है। परमेश्वर मालूम है कि विरोध सतावट को मिनट में रोक सकते हैं, जो मारने के लिए आता है उसको तुरंत रोक सकते हैं। हाँ, उसके सपोर्ट में परमेश्वर कार्य कर सकता है, लेकिन कई जगह अनुमति परमेश्वर खुद को देता है। क्यों? आपको पवित्र करने के लिए। इसमें सच्चा मसीह कौन है, नकली मसीह कौन है? हाँ, तो उसको पकड़ने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? तो अनुमति देता है सतावट आने से। तो लोग परमेश्वर जो है इसको छान रहा है एक तरह से कि सच्चा मसीह एकदम जो स्थिर रहेगा, जो नकली मसीह है, जो लोभ के लिए आया, लालच के लिए आया, वो भाग जाएगा। वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। वो जो है दुख सहने के लिए नहीं रहेगा, वो जो है लड़ने के लिए नहीं रहेगा, वो थाना पुलिस जाने के लिए नहीं रहेगा, वहां झुंड में वो नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग जो है तो इन दिनों में कोई लोभ के कारण प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं होना है। परमेश्वर जरूर है, सच्चा परमेश्वर है, हमको सब कुछ देगा, लेकिन उसके लिए हमको जीने के लिए तैयार होना। शुरुआत में हमने बोला उसके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार होना है। अभी बोल रहा हूं कि उसके लिए हम लोग जो है एकदम सच्चा प्यार से, है ना, प्रेम से यीशु मसीह के पीछे चलना है। कोई लोभ से हम लोग को नहीं चलना है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 2 कोरिन्थियों 7वां अध्याय में, और जो शरीर को भी पवित्र करो और आत्मा को भी पवित्र करो। वही हमने बोला, आत्मा को पवित्र करने के लिए वचन को हम अपने दिल में रखना है, रोज वचन पढ़ना है। और जो है जो भी मान चलिए अनपढ़ लोग है तो वो लोग क्या करना है? रेडियो, हाँ, जो मिलता है ऑडियो बाइबल, उसको ले करके बजा करके सुनिए। रोज आपको बजा करके सुनना है। प्रभु के वचन को सुनने से आपका हृदय में वचन बसेगा, हृदय में वचन रहेगा, तो आप पाप से बचेंगे, शैतान के जाल से बचेंगे, आपका हृदय भी पवित्र होगा, आपका शरीर भी पवित्र होगा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को उठा ले जाने के लिए वो जल्दी आने वाला है। अंतिम समय का सब चिन्ह जो है प्रकट हो रहे हैं। युद्ध हो रही है, अकाल पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये जो है सब दिन हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे ये निकट आ रही है। परमेश्वर आपको और हमको एकदम जो है पवित्र लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। इसके लिए हम अंतिम तक एकदम स्थिर रहना, एकदम जो है मरने तक। हो सकता है असर पे वाव चले गए, हाँ, नारायण मसीह चले गए, तो हो सकता है हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन जो है हम इस संसार के लोगों के लिए प्रभु को त्यागना नहीं। आखिरी तक हम लोग मसीह में रह करके एकदम चलना। उसमें पौलुस वही बोल रहा है, तो आप लोगों को किसने धोखा दिया? आप लोग जो है मुझसे क्यों रूठ गया? बहुत सारा बात है, हम होगा तो अगला सप्ताह में उसमें देखेंगे। तो वो बोल रहा, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, अपने समान प्यार करता हूँ, आप सब लोग मेरे बाल बच्चे हैं, हाँ, आप सब लोग जो है मेरा संतान है, तो आप लोगों का नुकसान को मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जरूर आपको डांटता हूँ, बोलता हूँ। ऐसे करके प्रेरित पौलुस वहां पर 6 अध्याय में 7वां अध्याय दोनों में बताता है। होगा तो अगले सप्ताह में हम लोग सुनेंगे। आइए हम सब लोग घुटना टेकेंगे। हम लोग घुटना टेक करके बोल रहा है, परमेश्वर है अपने उस अशुद्ध लोगों के बीच में से निकलो और जो है उस अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना। और 2 बात वहां पर बोल रहा है, तुम्हें प्रतिज्ञा मिला है, उस प्रतिज्ञा के लिए अपने शरीर को और आत्मा को शुद्ध करो। सब लोग एकदम घुटना टेक कर आंख बंद करके श्रद्धा से भक्ति से हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे।
इधर उधर नहीं देखेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएंगे। सब लोग उठना टेक प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, तूने हमारे लिए एक अच्छा कलीसिया दिया, अच्छा प्रभु समय दिया, आपने चेतावनी दिया, वचन से बातचीत किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आराधना को अच्छा से करने के लिए हाँ प्रभु तूने मदद किया, गीतों को हाँ प्रभु भजन संहिता को आशीष किया। धन्यवाद। इस समय में हम लोग जो भी सुने हैं हाँ प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हाँ प्रभु जीने के लिए हमें सहायता कर राजा। हम उन अशुद्ध लोगों के बीच में से हम निकलने के लिए सहायता कर राजा। हाँ प्रभु जी, तूने मुझे अलग किया है, तूने मुझे पवित्र किया है। हाँ प्रभु जी, मैं अशुद्ध वस्तुओं को नहीं चुना है। हाँ मेरे अंदर में डर भय दीजिए, मैं आपका बेटा और बेटी है, तू मेरा पिता है, तू मेरे अंदर में बसा हुआ है, वो मैं परमेश्वर आपका मंदिर है। आपके वचन पर चलने के लिए सहायता कर राजा। सब लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, मुझे पवित्र जीवन